गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको रंग बिरंगी चूड़ियों के बारे में जानकारी कि ये चूड़ियाँ हमें किस दिन लेनी चाहिए, किस दिन नहीं लेनी चाहिए, ये चूड़ियाँ हमको कब पहननी चाहिए, चूड़ियाँ बार बार बदलनी चाहिए या नहीं, और अगर हम बदलते भी हैं तो किस उपाय से बदलें जो हम स्त्रियों का सुहाग सदा बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, लाल, पीली, हरी, गुलाबी चूड़ियाँ हमारे जीवन में कितनी खुशियाँ लेकर आती हैं। और आप छोटी बिंदी लगा लीजिए, लाइट लिपस्टिक लगा लीजिए, वो चल जाएगा, मगर जब तक हाथ में भर भर की चूड़ियाँ ना पहनो, जब तक मज़ा ही नहीं आता है, आधा अधूरा सा लगता है जब तक आप भर भर के हाथों में चूड़ियाँ ना पहने। और जब हम पूरा श्रृंगार कर लेते हैं और चूड़ियाँ कम पहनते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है। जब हम पूरी तरीके से चूड़ियाँ भर भर के हाथ पहनते हैं तो हम लोगों की कलाई इतनी सुंदर लगती है, तब चूड़ियाँ हम लोगों के हाथों में खिलती हैं और यही हम लोगों के सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। तो इससे हम बात करेंगे, ये चूड़ियाँ हमें बार बार बदलनी चाहिए या नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये बार बार चूड़ियाँ हम स्त्रियों को नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि ये सुहाग की चीज़ें हैं। और पहले बोलते थे दादी नानी के, हम उससे सुनते थे कि चूड़ियाँ हमारे भाग में लिख कर आती हैं, जोड़े कितने जोड़े हमारे भाग में हैं। तो ये तो कोई नहीं जानता कि कितने जोड़े किसके भाग में हैं, मगर हमको इस हिसाब से पहनना चाहिए कि हमारे सुहाग की सदा रक्षा होती रहे और सदा सुहागन हम सभी स्त्रियाँ बनी रहें। तो इसलिए ये चूड़ियाँ हमें बार बार नहीं बदलनी चाहिए और हमें बुधवार को चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। और अगर ये चूड़ियाँ आप लोग पहनते भी हैं तो किस तरीके से पहने कि इसका कोई हमें दोष ना लगे। तो पहले तो ये है कि चूड़ियाँ हमारी दादी नानी करवा चौथ में ही चूड़ियाँ बदलती थी, पूरा 1 साल चूड़ी उनकी चलती थी। और जब मेरी शादी हुई थी तो यही सास मेरी हमें भी सिखाती थी कि चूड़ियाँ सब श्रृंगार करना, मगर चूड़ी बार बार बदलना। मगर आजकल जीवन की लाइफस्टाइल ऐसी है कि देखते हुए सबको कुछ बदलना पड़ता है, तो हम भी करते हैं, हम भी बदलते हैं, मगर कुछ ऐसे नियम मैंने उनके माने हैं जिस हिसाब से हम उनकी बात का पूरा प्रयास करते हैं करने की कि उनकी बात को हम हमेशा बनाए रखें। तो ये चूड़ियाँ हैं, आप लोगों को हमेशा संडे को चूड़ियाँ पहननी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं संडे को जो चूड़ियाँ स्त्री पहनती हैं उसका जोड़ा नहीं माना जाता है। संडे वाले दिन अगर आप चूड़ियाँ बदलते हैं, बिछिया बदलते हैं, पायल बदलते हैं, ये कोई भी चीज़ें आप अगर बदलते हैं तो ये संडे वाले दिन आप ज़रूर काम कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए संडे को ये सारे काम करने चाहिए। और संडे वाले दिन रंग ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सुहागिन स्त्रियों की एड़ी कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। तो संडे को आप बाल धुलें, बाल बांधें, सिंदूर लगाएं, रंग लगाएं, पूरा श्रृंगार आपको करना चाहिए। और चूड़ी है तो आप संडे को ही पहने। और अगर आप बार बार चूड़ियाँ बदलते हैं या कहीं जाना है ऐसी पार्टी में कि आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है चूड़ियाँ पहनना, तो आप चूड़ी पहले कन्या को पहनाएं, उसको मीठा खिलाएं, थोड़ी देर बाद वो चूड़ियाँ उतार लें और फिर वो चूड़ियाँ पहनें। इससे आपको कोई दोष नहीं लगता है और आपके पति और सुहाग की सदैव रक्षा बनी रहती है। तो यही तरीका मैं भी आजमाती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये जानकारी दें कि चूड़ियाँ जल्दी जल्दी नहीं बदलनी चाहिए, और बदलते हैं तो इस तरीके से बदलें तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और जब भी आपको कहीं पार्टी में कहीं भी जाना हो तो आपको पहले से पता चल जाता है कि हमें किस दिन जाना है, तो आप ख़ास तौर पर देखिए उससे पहले जो संडे पड़ा हो उस दिन आप थोड़ी देर पहन लीजिए, फिर उसको उतार के रख दीजिए, और जब आपको कहीं जाना है तो आप पहन सकते हैं, इसमें कोई विचार नहीं है। और ये मैंने जानकारी इसलिए आप लोगों को दी कि मुझे ये जानकारी मेरी दादी नानी मेरी सास से मिली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। हम सभी स्त्रियों को सदा सुहागन बनाए रखे माता पार्वती। और ये देखिए आजकल तो शादियाँ होती हैं तो उसमें पहले हल्दी होती है, मेहंदी होती है, फिर शादी होती है, इतनी मतलब रिवाज शादियों में होते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपको पर डे चूड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं। अगर आपने हल्दी में पीला पहना है तो पीला चूड़ी पहनेंगी, अगर आपने मेहंदी में ग्रीन पहना है
हरा पहना है तो आप हरी चूड़ी पहनेंगी, और फिर शादी में आपने बारात वाले दिन जिस तरीके का लहंगा, जिस तरीके की साड़ी पहनी है, उस तरीके की चूड़ी आप पहनेंगी। तो यही आप लोग भी देख लीजिए कितनी बार आपको चूड़ी बदलनी पड़ी। तो अच्छा लगता है, समाज को देखते हुए करना पड़ता है, मगर आप अपने हित के बारे में सोचिए कि ये गलत है या सही। हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए, बार बार चूड़ी नहीं बदलनी चाहिए। इसलिए ये चूड़ी हमारी दादी, नानी, मेरी मम्मी, सास, हमने सभी को देखा है बड़ी करीब से, क्योंकि मेरी फैमिली है, हम फैमिली के साथ हैं तो सभी को जानते हैं, देखते हैं कि मेरे हैं, उन्हीं से हम शिक्षा लेते हैं, सीखते हैं। तो मैंने भी देखा है मेरी दादी चूड़ी करवा चौथ में ही पहनती थी, और इतनी टाइट पहनती थी। पहले चूड़ी वाली आती थी, इसको मनहारिन बोलते थे, वही दबा दबा कर चूड़ी पहनाती थी कि आप चाहते हुए भी चूड़ी उतार नहीं सकते थे, चूड़ी उतरती ही नहीं थी, इतनी टाइट चूड़ी रहती थी। आजकल लोग ढीली ढीली चूड़ी पहनते हैं, टाइट चूड़ी नहीं पहनते कि शायद उतर नहीं पाएगी तो फिर हम बदल नहीं पाएंगे, इसलिए ढीली ढीली चूड़ी पहनते हैं कि जब मन चाहा उतार लिया, जब मन चाहा पहन लिया। तो इस तरीके से चूड़ी सभी लोग पहनते हैं। और ये देखिए है लाख के कंगन, जो हमारे जीवन में कितने शुभ माने गए हैं। हमारी शादी होने से लेकर बच्चों की शादी तक ये कंगन हम लोगों को शुभ मौके पर पहनाए जाते हैं। पहले शादी में हम लोग ये लाख के कंगन पहनते हैं, फिर जब हम लोगों के बच्चे होते हैं, लड़का होता है तो उसमें ये जोड़े पहनाए जाते हैं। फिर बच्चा शादी होती है या जनेऊ होता है उसमें पहनाई जाती है। तो ये हमारे जीवन में कितना शुभ माना गया है, और ये लाख के कंगन हमें शुभ कामों में पहनाए जाते हैं। आजकल इतनी डिजाइनर चूड़ियाँ चली हैं, इतनी सुंदर सुंदर सेट बना देते हैं चूड़ी वाले कि देखकर मन खुश हो जाता है। तो जैसे किसी ने पहना हुआ है, हम कलाई पकड़ कर बोलते हैं अरे आपकी चूड़ी बहुत अच्छी लग रही है। घर में तो लोग कॉमन की बात बोल ही देते हैं, मगर नहीं, कभी किसी की कलाई पकड़कर चूड़ी की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। बोलते हैं चूड़ी नजरिया आ जाती है, इसलिए कलाई हाँ पकड़ कर आप कभी भी बड़ाई मत करिए। तो इसलिए अगर आपको अच्छी लग रही है, आप दूर से ही बोलिए आपके चूड़ी तो बहुत सुंदर है, मगर कलाई मत पकड़िए। दूसरी बात, कभी भी हस्बैंड के साथ चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। जैसे बोलते हैं कि आप देखिए कैसी लग रही है, ये अच्छी लग रही है कि नहीं, ये अच्छी लग रही है। नहीं, हो सके तो चूड़ी आप अपने मन पसंद ही पहनिए। जो भी चूड़ी आप पहनेंगी आपके हस्बैंड को अच्छी लगेगी। और आजकल तो शॉपिंग करने दोनों लोग साथ ही जाते हैं, तो ये नहीं हो सकता है ना, ये हम बोलते हैं ज़बरदस्ती कि ऐसा होना चाहिए कि उनके साथ हम चूड़ी जाकर ना पहने। जा सकते हैं मगर उनकी चॉइस नहीं लेनी चाहिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।